Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is my day 46 as a NEET aspirant. कल के वीडियो में मैंने बताया था कि मेरे 700 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और आज मुझे 300 क्वेश्चंस कंप्लीट करने थे. मैंने 150 और 150 में डिवाइड कर लिया. 150 मैंने फिज़िकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व किए फ्रॉम मॉड्यूल्स एंड मैंने एक टेस्ट भी दिया था ऑनलाइन, तो उसका मिला के 150 क्वेश्चंस एंड फिज़िक्स का भी मुझे 150 क्वेश्चंस करने थे. तो थोड़ी बहुत मैंने वेक्टर्स के क्वेश्चन किए, लाइक मोर देन 50% मैंने वेक्टर्स के क्वेश्चन किए एंड लास्ट में थोड़े क्वेश्चंस रह गए थे, तो मैंने उसे बेसिक मैथ्स में थोड़े बहुत क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट किए सो डैट मेरे 150 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए फिज़िक्स में. तो दिस वॉज माई टूडेज टू डू लिस्ट. आई स्टार्टेड विद फिज़िकल केमिस्ट्री NCERT रीडिंग. मैंने मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम का NCERT रीडिंग किया. देन फिज़िकल केमिस्ट्री का 150 क्वेश्चन सॉल्व किया, मॉड्यूल से किए एंड देन फिर मैंने एक ऑनलाइन टेस्ट दिया. आप कोई भी टेस्ट दे सकते हो, जैसे ऑनलाइन कोई भी आप लिख दो मॉक टेस्ट और चैप्टर का नाम लिख दो तो आ जाएगा. कोई भी मॉक टेस्ट दे दो, क्वेश्चन सॉल्विंग से मतलब रहता है, कहाँ से कर रहे हो इट डजेंट मैटर. देन फिज़िक्स का भी मैंने सेम किया, एक ऑनलाइन टेस्ट दिया और एक मतलब मॉड्यूल से मैंने क्वेश्चंस किए. तो 150 क्वेश्चन और 150 क्वेश्चन दोनों मिला के आज 300 क्वेश्चन करने थे और 300 क्वेश्चन मेरे हो गए. हमारा 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो चैलेंज था दिस वीक, टुडे इज़ 20th जून और आज हमारा 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है. सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टारगेट. फिर जूलॉजी का मैंने लाइव लेक्चर अटेंड किया और फिर फिज़िकल केमिस्ट्री का लाइव लेक्चर अटेंड किया, लेकिन फ़िज़िकल केमिस्ट्री का सिर्फ मैंने 1 ही घंटे का अटेंड किया क्योंकि उसके बाद मेरा फोकस नहीं बैठ रहा था. तो मैंने सोचा कि उसे सुबह अटेंड कर लेते हैं अच्छे से, फ्रेश माइंड से. और फिज़िकल केमिस्ट्री का फार्मूला शीट भी बनाना था आज, लेकिन ये सब क्वेश्चन सॉल्विंग में टाइम चला गया तो टाइम नहीं मिला. फार्मूला शीट लाइक रेडियस का फार्मूला और ये सब अभी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ज़्यादा क्वेश्चन उसमें सॉल्व करने हैं. वेलोसिटी का फार्मूला, देन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को बहुत सारे फार्मूलाज दिए सर ने, तो उसका फार्मूला शीट बनाना ज़रूरी है क्योंकि अगर वो भूल गए तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे. तो वो मैं ये कल करने वाली हूँ, फार्मूला शीट बनाऊँगी फिज़िकल केमिस्ट्री का. आज जूलॉजी में हम लोग ने फ्रॉग के बारे में पढ़ा, विच वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग. लाइक मुझे नहीं लगा था कि फ्रॉग इतना इंटरेस्टिंग रहेगा, बट बहुत इंटरेस्टिंग रहा फ्रॉग. यहाँ से हम लोग ने स्टार्ट किया फ्रॉग पढ़ना और मोस्ट ऑफ द थिंग्स तो हम लोग को पहले से ही पता है, लाइक उसकी स्किन स्टिकी रहती है एंड ऑल ऑफ दैट, आइस सिंपल आइज रहते हैं, ये सब तो हमको पहले से ही पता था. सो इतना कुछ खास लर्निंग वाला इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, सब पता ही है. एनाटॉमी में थोड़ा दिक्कत होगा मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि एनाटॉमी हम लोग ने कभी पढ़ा नहीं है. लाइक मॉर्फोलॉजी हम लोग को पता है, एनाटॉमी ऑफ फ्रॉग नहीं पता है, तो उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन ऐसा जितना भी नहीं आएगा कि हम लोग नहीं कर पाएँ. थोड़े बहुत रहेंगे ये सब, एलिमेंट्री कैनाल और क्लोएका, ये सब में थोड़ा दिक्कत होगा मुझे लग रहा है. तो आज हम लोग ने फ्रॉग पढ़ा इन जूलॉजी. फिर फिज़िकल केमिस्ट्री में आज मैंने वैसे 1 ही घंटे का किया था, तो आज तो स्पेक्ट्रा ही चालू था और थोड़े बहुत मतलब ये सब तो कल ही हुआ था आई थिंक, वापस से सर ने पढ़ा दिया तो इतना कुछ नहीं था और मैंने इतना ही किया क्योंकि 1 ही घंटे का किया, फिर फोकस नहीं बैठ रहा था तो मैंने सोचा कि कल करेंगे फ्री माइंड से. सो 20th जून कंप्लीटेड आ 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस चैलेंज. कल संडे है, कल आई थिंक एक एक्स्ट्रा लेक्चर है बॉटनी का शायद, तो वो करूँगी, नहीं तो कल फिर रेस्ट ही करूँगी बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे थोड़ा हेडेक लग रहा है, तो कल रेस्ट करूँगी या फिर फार्मूला शीट बना लूँगी. जो भी फिज़िकल केमिस्ट्री का अभी तक जितना भी फार्मूलाज है एंड ऑल ऑफ दैट, मैं उसका एक फार्मूला शीट बना के यहाँ स्टिक कर दूँगी सो डैट मेरे आँख के सामने रहेगा, तो मुझे मतलब बार बार रिवाइज़ होता रहेगा तो मैं भूलूँगी नहीं. तो आज ये सब किया मैंने. एक कमेंट आया था कि मतलब मैं ऑनलाइन मॉक कहाँ से देती हूँ, तो आई कैंट डिस्क्लोज दिस बिकॉज मैं किसी ऐप का प्रमोशन नहीं कर सकती अभी. तो आप मतलब अपना स्टैंडर्ड डाल दो और चैप्टर का नेम डाल दो और एक आगे लिख दो मॉक टेस्ट, तो जो भी फर्स्ट वेबसाइट आएगा उसमें से आप मॉक टेस्ट दे सकते हो. प्लेटफॉर्म डजेंट मैटर, क्वेश्चन कहीं से भी मिल रहे हैं आपको, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग से मतलब है. कौन सा ऐप यूज़ कर रहे हो, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, उसका कोई मतलब डजेंट मैटर. मतलब क्वेश्चंस जहाँ से भी मिल रहे हैं वहाँ से सॉल्व बनने चाहिए. सो दैट्स इम्पॉर्टेंट. तो मैं नहीं डिस्क्लोज़ कर पाऊँगी कि बस आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी ऐप. तो या
कहीं से भी कर लो। लाइक मैं तो सजेस्ट करूँगी मॉड्यूल से ही करो और DPP करो, और एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट डाल सकते हो, कोई भी मॉक दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो या, this was how my day 46 as a NEET aspirant. If you need any help, you can tell me in the comment section, and don't forget to like, share, comment and subscribe to my YouTube channel. Thank you everyone. Bye. Take care.